यहाँ एक डरावनी कहानी भूतिया हवेली प्रस्तुत है, जो आपको सिहराने के लिए काफी होगी। भूतिया हवेली। एक बार की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का वास है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात में। गांव में रमेश नाम का एक युवक था, जिसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह खुद को बहादुर साबित करने के लिए उस हवेली में एक रात बिताने का निर्णय लेता है। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। रात के समय रमेश एक मोमबत्ती और टॉर्च लेकर हवेली में गया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। चारों ओर धूल, मकड़ी के जाले और टूटी फूटी दीवारें थीं। रमेश ने तय किया कि वह मुख्य हॉल में जाकर सोएगा। जैसे ही वह सोने के लिए तैयार हुआ, अचानक एक खिड़की जोर से बंद हो गई। उसे लगा कि यह हवा की वजह से है, लेकिन तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर उठ बैठा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। रमेश डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। तभी उसे लगा कि कोई उसके पास से गुजरा। उसने टॉर्च की रोशनी से देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कुछ समय बाद उसे सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। रमेश ने डरते हुए टॉर्च उस दिशा में मारी तो उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। रमेश चीखते हुए भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उस औरत ने सिर उठाया और उसका चेहरा बिल्कुल सड़ा गला था। रमेश बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने उसे हवेली के बाहर पाया। वह बुरी तरह डर चुका था और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। बाद में पता चला कि उस हवेली में एक औरत की मौत हुई थी और उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही थी। कहते हैं, उस दिन के बाद रमेश ने कभी अपनी बहादुरी का दिखावा नहीं किया। क्या आपने भी कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है?